विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई बातचीत 48 लिस्ट में इस साइट पर OSHO की स्थिति में होने वाली सेक्सुअल यूनियन के ATT पर ध्यान दे, बिगिनिंग और SO कंटिन्यूइंग में आग लगाई जा सकती है। अंत में EMDR प्राप्त करें। सेक्स एक बहुत गहरी पूर्ति हो सकती है और सेक्स आपको कई कारणों से आपके स्वाभाविक वास्तविक अस्तित्व के लिए आपकी पूर्णता में वापस फेंक सकता है। उन कारणों को समझना होगा। 1. सेक्स कुल कार्य है। आप अपने दिमाग से संतुलन से दूर फेंक दिए जाते हैं। यही वजह है कि सेक्स को लेकर इतना डर आप मन से पहचाने जाते हैं। और सेक्स एक बिना दिमाग का काम है। तुम सिरहीन हो जाते हो। आपके पास अधिनियम में कोई सिर नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है, और अगर कोई मानसिक प्रक्रिया है तो कोई वास्तविक प्रामाणिक सेक्स अधिनियम नहीं है। तब तृप्ति नहीं होती। तृप्ति नहीं होती तब सेक्स एक्ट अपने आप में एक स्थानीय चीज बन जाती है, कुछ सेरेब्रल। और ऐसा हो गया है पूरी दुनिया में। सेक्स के लिए इतनी ललक, इतनी वासना इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया ज्यादा सेक्सुअल हो गई है। इसका कारण यह है कि आप कुल कार्य के रूप में भी सेक्स का आनंद नहीं ले सकते हैं। दुनिया पहले ज्यादा यौन थी। यही वजह है कि सेक्स के लिए ऐसी कोई ललक नहीं थी। यह ललक दिखाता है कि असली गायब है और केवल असत्य है। पूरा आधुनिक मन यौन हो गया है क्योंकि सेक्स क्रिया स्वयं नहीं है। यहाँ तक सेक्स एक्ट को दिमाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह मानसिक हो गया है। आप इस बारे में सोचें। कई लोग मेरे पास आते हैं। वे कहते हैं कि वे सेक्स के बारे में सोचते हैं। वे इसके बारे में सोचने, आनंद लेने, चित्र देखने, अश्लील साहित्य देखने का आनंद लेते हैं। वे इसका आनंद लेते हैं। लेकिन जब सेक्स के लिए वास्तविक क्षण आता है तो उन्हें अचानक लगता है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें भी लगता है कि वे नपुंसक हो गए हैं। वे महत्वपूर्ण ऊर्जा महसूस करते हैं जब वे सोच रहे होते हैं। जब वे वास्तविक कार्य में जाना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई ऊर्जा नहीं है, यहाँ तक कोई इच्छा भी नहीं है। उन्हें लगता है कि शरीर मृत हो गया है। उन्हें क्या हो रहा है? यहाँ तक सेक्स एक्ट भी मानसिक हो गया है। वे केवल इसके बारे में सोच सकते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि करने से उनका पूरा अस्तित्व शामिल हो जाएगा, और जब भी पूरी की कोई संलिप्तता होती है तो सिर असहज हो जाता है क्योंकि तब वह गुरु नहीं हो सकता। यह अब नियंत्रण में नहीं हो सकता। तंत्र आपको पूरी तरह से बनाने के लिए सेक्स क्रिया का उपयोग करता है, लेकिन फिर आपको बहुत ध्यान से इसमें चलना होगा। फिर आपको उस सब को भूलकर आगे बढ़ना होगा जो आपने सेक्स के बारे में सुना है, सेक्स के बारे में अध्ययन किया है, वह सब जो समाज ने आपको बताया है, चाच, आपका धर्म, शिक्षक, सब कुछ भूल जाओ और अपनी समग्रता में इसमें शामिल हो जाओ। नियंत्रण करना भूल जाओ। नियंत्रण ही बाधा है, बल्कि इसके पास हो। इसे नियंत्रित न करें। इसमें इस तरह मूव करें जैसे कि आप पागल हो गए हैं। नो माइंड अवस्था पागलपन जैसी लगती है। शरीर बनो, पशु बनो, क्योंकि पशु संपूर्ण है और जैसा कि आधुनिक मनुष्य है। केवल सेक्स ही आपको पूर्ण बनाने की सबसे आसान संभावना है क्योंकि सेक्स आपके भीतर सबसे गहरा जैविक केंद्र है। तुम इससे बाहर पैदा हुए हो। आपकी हर कोशिका एक सेक्स सेल है। आपका पूरा शरीर एक सेक्स ऊर्जा घटना है। यह पहला सूत्र कहता है। नियमित रूप से यौन अपराध पर प्रतिबंध लगाने के बाद और अंत में लोगों को अवगत कराते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है, और इससे पूरा फर्क पड़ता है आपके लिए। सेक्स एक्ट एक रिलीज है, इसलिए जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो आप जल्दी में होते हैं। आप सिर्फ एक
रिलीज चाहते हैं, अतिप्रवाह ऊर्जा जारी की जाएगी। आप आराम से महसूस करेंगे। यह सहजता कमजोरी का एक प्रकार है। अतिप्रवाह ऊर्जा तनाव, उत्तेजना पैदा करती है। आपको लगता है कि कुछ करना होगा। जब ऊर्जा जारी होती है तो आप कमजोर महसूस करते हैं। आप इस कमजोरी को विश्राम के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना कोई और नहीं है। अतिप्रवाह ऊर्जा अधिक नहीं है। आप आराम कर सकते हैं, लेकिन यह विश्राम एक नकारात्मक विश्राम है। यदि आप केवल ऊर्जा फेंक कर आराम कर सकते हैं, तो यह बहुत ही बड़ी लागत पर है, और यह छूट केवल शारीरिक हो सकती है। यह गहरा नहीं जा सकता है और आध्यात्मिक नहीं बन सकता है। यह पहला सूत्र कहता है कि जल्दबाजी में मत रहो और अंत के लिए ललक मत रखो। शुरुआत के साथ रहो। सेक्स एक्ट के दो भाग हैं, शुरुआत और अंत। शुरुआत के साथ रहें। शुरुआती भाग अधिक आराम से गर्म है, लेकिन अंत तक जाने की जल्दी में मत रहो। अंत को बिल्कुल भूल जाओ। यौन संबंध की शुरुआत में आग पर ध्यान रखें। जब आप अतिप्रवाह कर रहे हैं, तो रिलीज के संदर्भ में मत सोचो। इस अतिप्रवाह ऊर्जा के साथ बने रहें। स्खलन की तलाश मत करो। इसे पूरी तरह से भूल जाओ। इस गर्म शुरुआत में पूरे रहें। अपने प्रिय या अपने प्रेमी के साथ ऐसे रहो जैसे कि तुम एक हो गए हो। एक शकल बनाएं। 3 संभावनाएं हैं। 2 प्रेमियों की बैठक 3 आंकड़े बना सकती है। ज्यामितीय आंकड़े, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा या यहाँ तक एक पुरानी रासायनिक तस्वीर भी देखी होगी, जिसमें एक पुरुष और महिला 3 ज्यामितीय आकृतियों के भीतर नग्न खड़े हैं। एक आकृति एक वर्ग है, दूसरी आकृति एक त्रिकोण है और तीसरी आकृति एक चक्र है। यह सेक्स एक्ट के पुराने रासायनिक और तांत्रिक विश्लेषणों में से एक है। आमतौर पर जब आप सेक्स एक्ट में होते हैं, तो 4 व्यक्ति होते हैं, 2 नहीं, और यह एक वर्ग है। 4 कोण है, क्योंकि आप स्वयं 2 में विभाजित हैं। सोच के हिस्से और भावना भाग में आपका साथी भी 2 में विभाजित है। आप 4 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति वहां नहीं मिल रहे हैं। 4 व्यक्ति बैठक कर रहे हैं। यह एक भीड़ है, और वास्तव में कोई गहरी बैठक नहीं हो सकती है। 4 कोने हैं, और बैठक सिर्फ झूठी है। यह एक बैठक की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई सांप्रदायिक नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका गहरा हिस्सा छिपा हुआ है और आपके प्रिय का गहरा हिस्सा भी छिपा हुआ है, और केवल 2 सिर मिल रहे हैं। केवल 2 विचार प्रक्रियाएं मिल रही हैं, 2 भावनाएं नहीं, वे छिपे हुए हैं। दूसरे प्रकार की बैठक त्रिकोण की तरह हो सकती है। आप आधार के 2 कोण हैं। अचानक एक पल के लिए आप एक हो जाते हैं। जैसे त्रिकोण का तीसरा कोण, अचानक एक पल के लिए आपका 2 मुंह खो जाता है और आप एक हो जाते हैं। यह एक वर्ग बैठक से बेहतर है, क्योंकि कम से कम एक पल के लिए वहां एकता है। यह एकता आपको स्वास्थ्य, जीवन शक्ति प्रदान करती है। आप फिर से जीवित और युवा महसूस करते हैं। लेकिन तीसरा सबसे अच्छा है, और तीसरा तांत्रिक बैठक है। आप एक वृत्त बन जाते हैं, कोई कोण नहीं है, और बैठक एक पल के लिए भी नहीं है। बैठक वास्तव में गैर अस्थायी है, इसमें समय नहीं है, और यह तभी हो सकता है जब आप स्खलन की तलाश नहीं कर रहे हों। यदि आप स्खलन चाह रहे हैं, तो यह एक त्रिकोण बैठक बन जाएगी, क्योंकि जिस क्षण स्खलन होता है वह संपर्क बिंदु खो जाता है। शुरुआत के साथ रहें, अंत तक मत जाओ। शुरुआत में कैसे रहें? बहुत सी बातें याद रखनी है। पहले, कहीं भी जाने के तरीके के रूप में सेक्स क्रिया न करें। इसे एक साधन के रूप में न लें। यह अपने आप में अंत है, इसका कोई अंत नहीं है। यह एक साधन नहीं है। दूसरी बात, भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान के साथ रहो। और अगर आप सेक्स एक्ट के शुरुआती हिस्से में मौजूद नहीं रह सकते,
तो आप कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकते, क्योंकि एक्ट की प्रकृति बहुत ऐसी है कि आपको वर्तमान में फेंक दिया जाता है। वर्तमान में बने रहें। दो शरीरों, दो आत्माओं के मिलन का आनंद ले और एक दूसरे में विलीन हो जाएं। एक दूसरे में पिघल जाएं। भूल जाओ कि तुम कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे क्षण में रहो और पिघल जाओ। गर्मजोशी, प्यार। दो व्यक्तियों को एक दूसरे में पिघल जाने के लिए एक स्थिति बनानी चाहिए। इसीलिए अगर प्यार नहीं है तो सेक्स एक्ट एक जल्दबाजी है। तुम दूसरे का उपयोग कर रहे हो, दूसरा सिर्फ एक साधन है और दूसरा तुम्हारा उपयोग कर रहा है। आप एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे में विलय नहीं कर रहे हैं। प्रेम से आप विलीन हो सकते हैं। शुरुआत में यह विलय कई नई अंतर्दृष्टि देगा। यदि आप अधिनियम को समाप्त करने की जल्दी में नहीं हैं, तो अधिनियम द्वारा और कम से कम यौन और अधिक से अधिक आध्यात्मिक हो जाता है। यौन अंग भी एक दूसरे में पिघल जाते हैं। शरीर की दो ऊर्जाओं के बीच एक गहरा मौन संचार होता है और फिर आप एक साथ घंटों तक रह सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ यह एकजुटता और गहरी होती जाती है, लेकिन मत सोचो पल के साथ गहरा विलय हो गया। यह एक परमानंद, एक समाधि, ब्रह्मांडीय चेतना बन जाता है। और अगर आप यह जान सकते हैं, अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो आपका यौन मन गैर यौन हो जाएगा। एक बहुत ही गहरा ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से ब्रह्मचर्य प्राप्त किया जा सकता है। यह विरोधाभासी दिखता है क्योंकि हम हमेशा इस संदर्भ में सोचते रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना है तो उसे दूसरे लिंग को नहीं देखना चाहिए, उसे दूसरे लिंग से नहीं मिलना चाहिए, उसे बचना चाहिए। बचना चाहिए एक बहुत ही झूठी ब्रह्मचर्य तब होता है मन दूसरे लिंग के बारे में सोचता रहता है, और जितना तुम दूसरे से बचोगे उतना ही तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह एक बुनियादी गहरी जरूरत है। तंत्र कहता है भागने की कोशिश मत करो, कोई बच संभव नहीं है, बल्कि प्रकृति का उपयोग स्वयं ही करें। लड़ाई मत करो, इसे पार करने के लिए प्रकृति को स्वीकार करो। यदि आपके प्रिय या आपके प्रेमी के साथ यह मनमुटाव लंबे समय तक रहता है, तो आप अभी शुरुआत में रह सकते हैं। उत्साह ऊर्जा है, तुम इसे खो सकते हो। आप एक शिखर पर आ सकते हैं, तब ऊर्जा खो जाती है और एक अवसाद का पालन होगा, एक कमजोरी का पालन करेगा। आप इसे विश्राम के रूप में ले सकते हैं, लेकिन यह नकारात्मक है। तंत्र आपको उच्च विश्राम का आयाम देता है जो सकारात्मक है। एक दूसरे के साथ पिघल रहे दोनों साथी एक दूसरे को महत्वपूर्ण ऊर्जा देते हैं। वे एक सकल बन जाते हैं और उनकी ऊर्जा एक सकल में बढ़ना शुरू होती है। वे एक दूसरे को जीवन दे रहे हैं, जीवन को नवीनीकृत कर रहे हैं। कोई ऊर्जा नहीं खोती है, बल्कि अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि विपरीत लिंग के संपर्क के माध्यम से आपकी हर कोशिका को चुनौती दी जाती है, उत्तेजित होती है। और अगर आप उस उत्तेजना में एक शिखर तक जाने के बिना विलय कर सकते हैं, यदि आप शुरुआत में गर्म बने बिना रह सकते हैं, तो बस शेष गर्म है, तो वे दो गर्मजोशी मिलेंगे और आप बहुत लंबे समय तक कार्य को लंबा खींच सकते हैं, कोई स्खलन न होने के साथ, कोई ऊर्जा बाहर फेंकने के साथ। यह एक ध्यान बन जाता है और इसके माध्यम से आप पूरे हो जाते हैं। इसके माध्यम से आपका विभाजित व्यक्तित्व और अधिक विभाजित नहीं होता है, इसे पाटा जाता है। सभी न्यूरोसिस एक गवाह है। यदि आप फिर से पाले जाते हैं, तो आप फिर से एक बच्चा बन जाते हैं, निर्दोष। और एक बार जब आप इस मासूमियत को जान लेते हैं, तो आपको अपने समाज में वैसा ही व्यवहार करना पड़ सकता है जैसा कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन अब यह व्यवहार सिर्फ एक नाटक है,
एक अभिनय है, आप इसमें शामिल नहीं हैं, यह एक आवश्यकता है। इसलिए आप इसे करते हैं, लेकिन तुम उसमें नहीं हो, आप सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। आपको अवास्तविक चेहरों का उपयोग करना होगा क्योंकि आप अवास्तविक दुनिया में रहते हैं, अन्यथा दुनिया तुम्हें कुचल देगी और मार डालेगी। हमने कई असली चेहरे मारे हैं। हमने यीशु को सूली पर चढ़ाया क्योंकि वह एक वास्तविक व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा। अवास्तविक समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने सुकरात को जहर दिया क्योंकि वह एक असली आदमी की तरह व्यवहार करने लगा। समाज की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करें। अपने और दूसरों के लिए अनावश्यक परेशानियां पैदा न करें, लेकिन एक बार जब आप अपने वास्तविक अस्तित्व और पूर्णता को जान लेते हैं, तो असत्य समाज आपको विक्षिप्त नहीं कर सकता है। यह आपको पागल नहीं बना सकता। सेक्सुअल नेशन के स्टॉक पर VININNING और सो कंटिन्यूइंग में आग पर काबू पाने के लिए अंत में इम्बस की मदद ले। यदि स्खलन होता है तो ऊर्जा का प्रसार होता है, तब और आग नहीं लगती। आप बिना कुछ हासिल किए बस अपनी ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं।